जय माता दी साहब, जय श्री कर्ण जी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की है, उसी कड़ी में आज हम आपको श्री करणी मंदिर के बारे में, इसका निर्माण कब कब हुआ, किसने कब करवाया, इसका पूरा इतिहास क्या है, उससे हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले जो करणी माता का गुम्बारा है, जहाँ कर्ण जी मूर्ति के रूप में विराजमान है, जहाँ जोत आरती होती है, जिस मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 1595 में चैत मास के 14 को जो स्थापित हुई थी मूर्ति स्थापना, वो गुम्बारा वो कर्ण जी ने स्वयं अपने श्री हाथों से बिना मसाले पानी सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख के माँ ने खुद ने बनाया। उसके बाद में बीकानेर महाराजा राव जैत सिंह, जिनका युद्ध हुआ था कामरान के साथ में, उस युद्ध के विजय उपलक्ष्य में बाद में राव जैत सिंह ने करणी माता को शरीर भी देखा है और ज्योति विलीन होने के बाद में मूर्ति रूप में भी देखा है। उस विजय जीत कामरान के खिलाफ जब युद्ध जीते, उस जीत के उपलक्ष्य में बाद में यहाँ माँ के दरबार में हाजिर हुए और गुम्बारे के चारों तरफ एक कच्चे मड का निर्माण करवाया। काफी समय बाद बीकानेर महाराजा सूरज सिंह जी वो पधारे। उन्होंने अंदर जहाँ अपने प्रसाद चढ़ाते हैं, जहाँ गेहूँ आँखें वगैरह हैं, वो पंखा साल बाद उन्होंने उसका थोड़ा पक्का निर्माण राजा सूरज सिंह ने करवाया। इसी दौरान एक समय सूरज सिंह जी जोधपुर से पधारे थे बीकानेर, तो वहाँ सीधे निकले, जैसे देशनोक माँ का मंदिर दिखा उनको आया, तो आप वहाँ पालकी में बैठे बैठे माँ को प्रणाम किया और बीकानेर आगे निकल गए। जस्ट दूसरे दिन उनके ऐसी पीड़ा हुई, उनको आभास हुआ कि मैं माँ के मंदिर से आगे न तो माँ को नमन किया, न प्रणाम किया, न पालकी से उतरा और सीधा चला आया। इसी वक्त मेरी आज ये पीड़ा हुई है, और वो पीड़ा ऐसी हुई रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर माँ का स्मरण करते ही और वो दूसरे दिन भी देशनोक पधारे अपने पूरे लवाजे के साथ, और माँ को नमन किया और माफ़ीनामा हुआ, माफ़ी मांगी माँ से, जो गलती हुई है वो राजा ने स्वीकार की। और उसी क्षण जैसे हम एक पैर से कांटा निकालते हैं, उसी ढंग से उनकी दर्द पीड़ा एकदम गायब, एकदम से ठीक हो गई, कंचन हो गई उनकी। तब उन्होंने माँ के ये पक्के मठ का निर्माण और परकोटे का निर्माण बीकानेर महाराजा सूरज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में करवाया। और ये जो डोडी द्वार है, ये द्वार और परकोटा सिंह द्वार बना के माँ का भव्य मंदिर उन्होंने आपने बनाया महाराजा सूरज सिंह बीकानेर ने। और ये डोडी द्वार जो पंखा साड़, ये जहाँ गोखा है, जहाँ लोग चिरजाएं गाते हैं, ये पूरा द्वार। और इसके दाईं तरफ जैसे समय माँ के आराध्य अपने आवड़ माता तेमड़ा राय का मंदिर है, जहाँ नियमित पूजा आरती होती है। और उनके पास में हमारे परिवार नरसिंहों के पास है उनकी जुजार, उनका स्थान, उसके पास में बावड़ी, और पास में करणी माता की पोती मानूबाई जी, उनका स्थान। और उस तरफ बाईं तरफ करणी जी के बड़े लड़के पूनू जी में जुजार हुए भूमिया, उन जुजारों का स्थान। मंदिर के पोल के जस्ट पास में स्थान दशरथ जी मेघवाल, जिनको कोतवाल का पद माँ ने दिया है, जहाँ नियमित शाम को सुबह शाम पूजा आरती, उनकी ज्योत आरती होती है। उसके बाद में जो मुख्य द्वार है, यह मुख्य द्वार इतना भव्य रूप में विश्व प्रसिद्ध, अपनी एक अलग छाप रखता है ये। और माँ के जो काबू का कोतवाल, वो तो दर्शनार्थी दर्शन करते ही हैं, उसका इतिहास है जिससे वर्ल्ड फेमस ये मंदिर है। मगर मुख्य द्वार की जो कलाकारी है, कारीगरी है, जो काम है, जो स्थापत्य कला के एक ऐसा नमूना है कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नक्काशी का काम, उसका ऐसा काम आप देख के दांतों से उंगली दबा लोगे। आपने देखा है, जो नहीं गए आज तक कभी, वो आएंगे देखेंगे जरूर आश्चर्यचकित होंगे। ये द्वार बनाया ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के कार्यकाल में। इस पक्के मार्बल का, मकराने के मार्बल का काम हुआ सारा, ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के समय में हुआ। यहाँ हमारे नगर सेठ थे बीकानेर, चांदमल जी ढड्डा,
उनका निवास देशनोक में था, वो देशनोक के रहने वाले। उनके निवेदन किया कि माँ के ऐसा कुछ काम करें, उनके संतान थी नहीं। उन्होंने अपने नाम रखने के लिए मैं ऐसा कुछ क्या करूं माँ के मंदिर में ताकि मेरा नाम हमेशा रहे। मगर उनको पता था कि मैं ऐसा काम यहाँ करवा नहीं पाऊंगा। सक्षम थे मगर यहाँ पे करवाने के लिए महाराज गंगा सिंह जी महाराज को उन्होंने निमित्त किया कि आप अपने कार्यकाल में ये काम कराओ। उन्होंने अगाध मित्रता थी, आना जाना था गंगा सिंह के या चांदमल जी ढड्डा का। तो उस गंगा सिंह ने जो आदेश दिया कि चलो आप ये काम करवाते हैं भव्य रूप में, इस काम के निमित्त किया। बेरासर के थे हीर जी सुथार, उनको बुलाया आप यहाँ पधारो और इस मंदिर में ऐसा भव्य मेन दरवाजा कड़ी माता का मुख्य द्वार मार्बल का काम ये आपको पूरा करना है। तो हीर जी अपने पूरी टीम के साथ में यहाँ हाजिर हुए और उन्होंने जो आप देख पा रहे हैं मंदिर के भव्य दरवाजा रूप दरवाजा, उसको आपने तैयार किया पूरा सही ढंग से। और इसी दौरान चांदमल जी के सगा गनायत थे, देख कहते ना सगो सगेरी देख इसको करे, तो उनके मोता उनके सगे संबंधी थे। उन्होंने कहा हम भी आपके यहाँ कुछ करवाना चाहते हैं। तो बाद में उसी दौरान मंदिर के राइट साइड में दक्षिणी तरफ एक मोता धर्मशाला है, वो उन्होंने अपने कार्यकाल में बढ़ाई। और इसी दौरान कुछ कारीगरों के बीच में और डड्डा जी के रूप में बीच में उनसे कुछ वार्तालाप ऐसे ढंग से हो गई कि काम को थोड़ा रोकना पड़ा। फिर इसी दौरान हीर जी के भाई थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने काम 2-2.5 साल तो किया, उनकी समझ कुछ नहीं आया कि ये कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कौन सा पत्थर कहाँ लगाना है, कौन सी डिजाइन कहाँ है, उनकी कुछ समझ नहीं आया। और गहरी गहरी नींवें खोद उन्होंने छोड़ दी और काम फिर कहा मेरे से ये काम होगा नहीं। काफी देर समय बाद में जब वो खत्म भी हो गए हीर जी के भाई आस जी, फिर वापस काम बंद होने उसी दौरान यहाँ के चांद डिड्डा है वो भी खत्म हो गए। गंगा सिंह जी महाराज ने कहा कि हीर जी माँ का काम है और ये पूरा होना चाहिए, किसी भी ढंग से आपको आके वापस करना है। फिर वो वापस देशनोक आए और हीर जी ने काम किया और एक लगभग कई वर्षों तक ये काम चला। और इसके कई दरवाजे कई अलग अलग रूप बने थे, मगर माँ को ये दरवाजा एक मंजूर था। और ये मुख्य द्वार सिंह द्वार है, वो पूरा मकराने के अंदर पत्थर के अंदर अपनी खूब अच्छी कलाकारी के साथ इस ढंग से बना हुआ है, लोग देख देख के हैरान है इतना काम। तो हीर जी सुथार जो अनपढ़ थे बिल्कुल, अपना कद काठी 70 साल की उम्र में उन्होंने अपना सारा काम ये मंदिर का काम जितना भी है उस एज में अपने कारीगर से करवाया। एक एक कारीगर आप उनके काम को देखते रहोगे तो आप कब जब भी कबादर देखो आप सोचोगे इस तरह काम उस अनपढ़ आदमी ने कैसे करवाया, क्या माप किस ढंग से किस तरीके से, और इतनी डिज़ाइन और इतनी कलाकारी कहाँ से लाए। और ये मंदिर की उत्कृष्ट स्थापत्य कला, उसमें काबों के छोटे चित्रित करना तो विश्वविख्यात है। वो जो धोले पत्थरों के अंदर संगमरमर पर झिनी झिनी उनकी कोरावटी बेल बूटे मूर्ति शिल्प देखकर चकित हुए, आप बिना रह ही नहीं सकते। वहाँ वीणा वादनी के झंझट तानों पर मंत्रमुग्ध मृग, हंस पर सवार सरस्वती माता, बीन बजाते हुए सपेरे, शैल कंदराओं में बैठे हुए सिंह, झूमते श्याम वर्ण हस्ती हाथी, योग मुद्रा में लीन साधुओं की मूर्तियां, दर्शक मूर्ति को 24 घंटे निहारता रहे ऐसा ढंग ऐसा दरवाजा है ये। प्रातःकालीन दृश्य में पहाड़ों की ओर से निकलता हुआ सूर्य, पेड़ों की फूंगी पर चहचहाती चिड़ियाएं, उछलते कूदते बंदर, पानी में पंख फड़फड़ाती बतखें, अति मनमोहक और लगती है। पेड़ की कोर पर पंक्तिबद्ध में काबे बने हुए चूहे, छोटे छोटे काबे, और डेने सुखाती हंसावली बड़ी मनोरम है। दरवाजे के दोनों ओर से एक ही सांचे में ढली आकृतियां समरूपता में किंचित भी अंतर नहीं है। पसरी हुई बेलों में फुदकती हुई गोरैया, सरसराती छिपकलियां, दुम कदम लिपटे गूंते जीप लपलपाते सर्प, फन किए हुए काले नाग देखने योग्य है। गुलाब कमल भांति भांति के ओस के भीगे पत्तों की छवि देखते बनती है। दरवाजे के बीच लटकती परियों का झुमका
आप देख के जरूर ना तो उंगली दबाओगे, आश्चर्य रहोगे इतना बारीक काम एक पत्थर में कैसे हो सकता है। यह सब माँ कर्ण जी की कृपा और आशीर्वाद से हुआ। और पूरा वर्णन मैं नहीं दे पाया, आगे आने वाले भाग में आपको विस्तार से समझाऊंगा। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो लोगों को आगे बढ़ाएं, तब माँ का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। जय माता दी।